ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन है ना। तो हम लोग आज जो देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कैसे प्रिपरेशन इसका करेंगे हम लोग। कोलोइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन देखेंगे हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन है ना। तो कोलोइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन हम लोग करते हैं फर्स्ट केमिकल मेथड से। केमिकल मेथड, केमिकल मेथड केमिकल मेथड है ना। इसमें फर्स्ट आता है तुम्हारा डिकम्पोजिशन मेथड। डिकम्पोजिशन मेथड, सेकेंड हम लोग का है ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड, फर्स्ट डिकम्पोजिशन मेथड, सेकेंड ऑक्सीडेशन मेथड, थर्ड रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड, फोर्थ हाइड्रोलाइसिस मेथड। हाइड्रोलाइसिस मेथड, फोर मेथड, फर्स्ट डिकम्पोजिशन मेथड, सेकेंड ऑक्सीडेशन मेथड, थर्ड रिडक्शन मेथड एंड फोर्थ हाइड्रोलाइसिस मेथड। ये फर्स्ट में केमिकल मेथड में इतना टाइप है। और सेकेंड है तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। सेकेंड है तुम्हारा ब्रेडिंग आर्क मेथड। ब्रेडिंग आर्क मेथड, तो ये आपका प्रिपरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है ना। तो काफी आसानी से हम लोग इसको देखेंगे, ध्यान से इसको देखेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। क्लियर नहीं आ रहा। बोलो, आ रहा है? यस अब आ रहा है। यस, ओके, थैंक यू। तो आप देखो कितना मेथड से करेंगे हम लोग, 4 मेथड से करेंगे। केमिकल मेथड 4 मेथड है, डिकम्पोजिशन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड, रिडक्शन मेथड, हाइड्रोलाइसिस मेथड एंड ब्रेडिंग आर्क मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में तो कठिन लगता है लेकिन काफी आसानी से इसको हम सिखाएंगे तुम लोग को, काफी आसानी से एकदम बताकर याद करवा देंगे। सिर्फ ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से देखो। सबसे फर्स्ट हम लोग केमिकल मेथड स्टार्ट कर देना है। केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में सबसे फर्स्ट हम बताने जा रहे हैं आपका क्या था, डिकम्पोजिशन मेथड। डिकम्पोजिशन मेथड, सबसे पहले इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक एग्जाम्पल है, हाँ, एग्जाम्पल क्या है, आर्सेनिक ऑक्साइड है। आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3, आर्सेनिक ऑक्साइड। कौन ऑक्साइड है? आर्सेनिक ऑक्साइड। आर्सेनिक ऑक्साइड है ना। आपको पता है कि आर्सेनिक का वैलेंसी जो होता है 3 होता है और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। तो देखिए ऐसे बनेगा आर्सेनिक ऑक्साइड। कौन ऑक्साइड है तुम्हारा? आर्सेनिक ऑक्साइड है ना। देखिए नीचे दिखाते हैं, ये देखिए, ये आर्सेनिक है, ये ऑक्सीजन है। आर्सेनिक का वैलेंसी 3 होता है और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? देखो AS2O3 AS3O2। हाँ, AS2O3 बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है।
क्या फॉर्मूला बनेगा? यस सर, AS2O3। हाँ, AS2O3। AS2O3। हाँ, इसलिए बताया कि सिंपल लगे तुमको, आर्सेनिक ऑक्साइड, ठीक है। और इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड से H2S के साथ। तो जैसे ही आप कराइएगा क्या बनता है, AS2S3 बनेगा और क्या बनेगा आपका वाटर। अब देखिए इसमें कितना ऑक्सीजन था, 3 ऑक्सीजन था, तो आप क्या ले लेंगे, 3H2O। नहीं, यहां पे कितना सल्फर है, 3 सल्फर है, तो आप क्या लेंगे, 3H2S। तो आप देखिएगा 6 हाइड्रोजन हो गया, 6 हो गया, आपको रिएक्शन बैलेंस है आपका। देखिए आर्सेनिक सल्फाइड है, आर्सेनिक का वैलेंसी 3 होता है, सल्फर का 2 होता है, क्या बनेगा तुम्हारा, AS2S3। ये जो तुम्हारा बना यही कोलॉइडल पार्टिकल्स है, कोलॉइडल पार्टिकल्स। दोनों कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हुआ है, ब्रेक किया है दोनों कंपाउंड टूट गया है, ब्रेक किया है। कौन कौन, आर्सेनिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। आर्सेनिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों ब्रेक किया है और न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन किया गया, न्यू कंपाउंड बनाया। ये तुम्हारा क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल्स है, कोलॉइडल पार्टिकल्स है। आप बोलेंगे इसको आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड, है ना। ये जो तुम्हारा बना ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, डिकम्पोजिशन। कौन रिएक्शन हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो आप लिखेंगे इसको, कैसे लिखिएगा, आर्सेनिक ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ, आर्सेनिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। After reaction, gives arsenic sulfide, arsenic sulfide and water, arsenic sulfide and water. In this reaction, AS2S3 is colloidal particles, and this reaction commonly known as decomposition reaction. Decomposition reaction. किसी का कोई प्रॉब्लम बोलो। नो सर, नो सर, ओके नो सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का डिकम्पोजिशन है। एकदम आसानी से ऐसे ध्यान में रखेंगे आप लोग कि आर्सेनिक ऑक्साइड है, रिएक्शन आपने किससे किया, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, क्या बना AS2S3। कितना सल्फर चाहिए, 3, तो आपने 3 ले लिया।
ऑक्सीजन की जगह सिर्फ सल्फर हो गया, ऑक्सीजन की जगह सिर्फ क्या होगा, सल्फर। ये ऑक्सीजन था, यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, सल्फर हो गया, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे, 3, तो आपको 3H2O बन गया, 3H2। तो आर्सेनिक ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हुआ, आर्सेनिक सल्फाइड में कन्वर्ट हुआ है। दोनों का वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2, सल्फर का भी वैलेंसी 2। तो आप इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। कौन रिएक्शन बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। अभी देखिए बताने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। सेकेंड हम लोग का है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन में क्या देखेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन है ना। ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या देखिएगा, ये देखिए यहां पे क्या है, SO2 सल्फर ऑक्साइड रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग H2S के साथ, H2S। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे हम लोग, क्या बनेगा, है ना। आपको कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा, 2H2O। कितना हाइड्रोजन हो गया, 4, तो क्या लेंगे आप, 2। और कितना S बन जाएगा, 3S। देखिए यही आपका कोलॉइडल पार्टिकल्स है, कोलॉइडल पार्टिकल्स है। ये कौन पार्टिकल्स है, कोलॉइडल पार्टिकल। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन है ना। सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन H2S के साथ हो रहा है ना। और जैसे ही H2S के साथ हो रहा है, तुम्हारा क्या बन रहा है, 3S बन रहा है, 3S। और क्या निकल रहा है, वाटर। आप इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पे क्या बना, कोलॉइडल पार्टिकल्स बन रहा है। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, सल्फर डाई ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड। आफ्टर रिएक्शन gives colloidal particles colloidal particles 3S sulfur. This reaction commonly known as ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बड़ा खूबसूरत प्यारा रिएक्शन है कि SO2 का रिएक्शन किसके साथ कराए, H2S के साथ कराए। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है आपका वाटर बना लिया आपका, और क्या निकल गया 3S। यहाँ पे 2S है, यहाँ पे 1S, टोटल कितना 3S। आप इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन किसी को बोलो, No, sir. ओके। Sir. थर्ड आपका था रिडक्शन। थर्ड क्या था आपका, रिडक्शन। रिडक्शन है ना। देखिए एग्जांपल से पहले देखिए इसको। आपके पास क्या है, AuCl3,
ऑरम क्लोराइड AuCl3, आपने रिएक्शन कराया फॉर्मल्डिहाइड के साथ HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, और क्या है वाटर। जब आपने रिएक्शन कराया है तो क्या बना आपका 2Au प्लस HCOOH, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बनता है ना, कौन एसिड बनेगा, फॉर्मिक एसिड HCOOH प्लस HCl। देखिए आपने 2AuCl3 लिया है, कितना Cl हो गया यहाँ पे 6, आपने क्या लिखेंगे यहाँ पे 6HCl, 3HO, यहाँ पे 3 फॉर्मिक एसिड बनेगा। कितना फॉर्मिक एसिड, 3 फॉर्मिक एसिड। देखो बैलेंस है आपका कितना हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे वाटर भी 3 है, वाटर भी 3, 6 हाइड्रोजन है आपका, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन है आपका, देखिए टोटल कितना हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा 6 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो टोटल कितना हो गया आपका 9, और यहाँ पे भी 3 है, टोटल कितना हो गया आपका 12, इधर भी 12 है। ऑक्सीजन काउंट कीजिए कितना है 3 और 3, यहाँ पे भी 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो आप देखिए कि AuCl3 है, AuCl3 रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ और वाटर के साथ। ऑरम क्लोराइड का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ हो रहा है और वाटर का। क्या बन रहा है आपको Au, यही आपका कोलोइडल पार्टिकल्स है, Au यहाँ पे कोलोइडल पार्टिकल्स है, और क्या बन गया फॉर्मिक एसिड, और क्या निकल गया HCl। फिर से देखो AuCl3 है, रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, और क्या है वाटर, क्या बनेगा Au गोल्ड बन गया, और क्या फॉर्मिक एसिड और HCl। यहाँ पे Au जो, हाँ तो लिखेंगे यहाँ पे कि AuCl3 रिएक्ट विथ फॉर्मल डिहाइड एंड वाटर। आफ्टर रिएक्शन gets Au, formic acid, and hydrochloric acid, हाइड्रोजन क्लोराइड लिख सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। In this reaction, Au is colloidal particles। Au क्या है तुम्हारा, colloidal particles। नहीं, यहाँ पे AuCl3 है, रिएक्शन आपने किसके साथ कराया, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, और ये क्या है वाटर। जब रिएक्शन आपने कराया क्या बना, यहाँ पे Au बन रहा है, फॉर्मिक एसिड बन रहा है, और क्या बनता है HCl। इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, रिडक्शन। कोई कंफ्यूजन बोलो हमको। देखो अभी तक जो बताए हैं हम, अभी तक जो बताए हैं उसको देखो 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 देखो। फर्स्ट में मैंने क्या कहा, फर्स्ट क्या था तुम्हारा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या मैंने लिया था, H2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड प्लस क्या था H2S। जैसे ही आपने रिएक्शन कराया क्या बना था, AH2S3 प्लस 3H2O। बैलेंस कर दो, यहाँ पे 3 ले लो। सेकंड मैंने बताया था SO2 था प्लस क्या था H2S। आपने जब रिएक्शन कराया क्या बना, 2H2O प्लस 3S। बैलेंस कर दीजिए आप, क्या लेंगे आप 2H2S, है ना। और अभी जो मैंने बोला कि AuCl3 है, ऑरम क्लोराइड, और क्या है
फॉर्मल्डिहाइड और क्या है, वाटर। आपने रिएक्शन जब कराया क्या बना, AU प्लस क्या, फॉर्मिक एसिड प्लस क्या, HCl। कितना HCl बना है, 6HCl। कितना HCl, 6HCl। तो आप देखोगे यहाँ पे 2AuCl3 था, 3 फॉर्मल्डिहाइड था, 3 वाटर था। ये क्या बना, 2Au, 3 फॉर्मिक एसिड, 6HCl। तो ये तुम्हारा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये था तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये क्या था आपका रिडक्शन रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन बोलो हमको। No, sir. ओके ओके ओके, चलिए नेक्स्ट है तुम्हारा हाइड्रोलाइसिस मेथड। हाइड्रोलाइसिस मेथड मतलब इस रिएक्शन में वाटर पार्टिसिपेट करेगा। हाइड्रोलाइसिस मेथड में क्या पार्टिसिपेट करेगा, वाटर। वाटर का रिएक्शन होगा, वाटर। यहां पे हम लोग लेंगे क्या, यहां पे देखिए FeCl3 ले रहे हैं, FeCl3। हम लोगों ने क्या लिया है, FeCl3 लिया है ना। हम लोगों ने लिया है FeCl3, और रिएक्शन किसके साथ हम लोगों ने कराया है, वाटर के साथ रिएक्शन कराया है। वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा तो आप इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। कौन रिएक्शन बोलोगे, हाइड्रोलाइसिस। और जब रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है वाटर के साथ, FeCl3 का रिएक्शन वाटर के साथ हो रहा है, क्या बनेगा देखो, FeOH ऑल थ्राइस। क्योंकि Fe का वैलेंसी जो होता है आपका कितना होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं, तो क्या बन रहा है, FeOH ऑल थ्राइस। और कितना HCl बनेगा, यहाँ पे देखिए कितना क्लोरीन है, 3, तो 3 HCl बनेगा तुम्हारा। अब कितना आपको, ये देखिए ये कितना वाटर चाहिए आपको, 3। एक वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक करता है तो बनता है H प्लस प्लस क्या, OH माइनस। तो आप कितना वाटर मॉलिक्यूल्स लोगे, कितना वाटर का मोल लोगे कि 3OH निकलेगा, तो आप लेंगे 3 वाटर। तो यहां पे देखिए FeCl3 का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, वाटर के साथ। क्या बनेगा, FeOH ऑल थ्राइस प्लस 3HCl। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस। और सिंपल आपने देखा FeCl3 का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, वाटर के साथ। क्या बना, FeOH ऑल थ्राइस और क्या, HCl। तो यहाँ पे FeOH ऑल थ्राइस जो है ये तुम्हारा कोलोइडल पार्टिकल्स है। कौन पार्टिकल्स है, कोलोइडल पार्टिकल्स। ऐसे लिखते हैं हम लोग कि FeCl3 react with water, FeCl3 react with water. After reaction gets FeOH all thrice and HCl. In this reaction FeOH all thrice is colloidal particles. कौन पार्टिकल्स है, कोलोइडल पार्टिकल्स है। FeOH ऑल थ्राइस इज कोलोइडल पार्टिकल्स, है ना। ये तुम्हारा है हाइड्रोलाइसिस। ये क्या है तुम्हारा, हाइड्रोलाइसिस है। FeOH ऑल थ्राइस का फॉर्मेशन होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन बोलो। आगे देखिए प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन का सेकेंड जो पार्ट है, सेकेंड बताए थे कि 2 मेथड से होता है। एक होता है केमिकल मेथड जो अभी हम लोग देखें, सेकेंड है आपका ब्रेडिक आर्क मेथड, है ना। इसको आराम से देखिए, ब्रेडिक आर्क मेथड को, ब्रेडिक आर्क मेथड, ब्रेडिक आर्क मेथड। है ना।
ब्रेडिक आर्क मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये मेथड, ब्रेडिक आर्क मेथड, है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग ब्रेडिक आर्क मेथड में कि आप एक कंटेनर लेते हैं, बड़ा सा कंटेनर लोगे, बड़ा सा कंटेनर ले लिए हम लोग, क्या लिए हम लोग, बड़ा सा कंटेनर, ठीक है। और एक कंटेनर में हम लोग आइस भर देते हैं, आइस, और एक कंटेनर के अंदर एक छोटा कंटेनर डाल देते हैं, और बड़ा कंटेनर में आइस लिए हुए हैं। 2 कंटेनर लेंगे, एक बड़ा कंटेनर लेंगे और एक छोटा कंटेनर। ये देखिए, ये जो बड़ा कंटेनर है इसमें आइस डाला गया है, और आइस वाला कंटेनर में एक छोटा कंटेनर को डाल दिया हम लोग, और इस कंटेनर में वाटर है, इस कंटेनर में क्या है, वाटर, और क्या है इसमें, वाटर है, और क्या है इसमें, पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, KOH है, ये आपका क्या है, आइस है। तो चलिए ए मेथड से हम लोग किसका किसका कोलॉइडल पार्टिकल्स बना सकते हैं। तो ए मेथड से हम लोग, ब्रेडिक आर्क मेथड से हम लोग गोल्ड का कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, सिल्वर का कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, प्लेटिनम का कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। किसका किसका बना सकते हैं, गोल्ड का, सिल्वर का एंड प्लेटिनम का कोलॉइडल पार्टिकल्स हम लोग बना सकते हैं इस मेथड से। तो आप जिसका अगर गोल्ड का बनाइएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड गोल्ड का लेंगे हम लोग, सिल्वर का बनाएंगे तो सिल्वर का इलेक्ट्रोड लेंगे, प्लेट मतलब जिस मेटल का आपको बनाना है ना। किसका किसका हम लोग बनाते हैं, गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनम का। ध्यान से देखिए, हम लोग दिस मेथड अप्लीकेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर। तो अगर आपको गोल्ड का बनाना है तो गोल्ड का लेंगे इलेक्ट्रोड, अगर सिल्वर का बनाना है तो सिल्वर का लेंगे इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम का बनाना है तो प्लेटिनम का लेंगे इलेक्ट्रोड। तो चलिए यहाँ पे हम लोग गोल्ड का बनाने जा रहे हैं, तो गोल्ड का हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। देखिए, ये आपका एनोड है, ये तुम्हारा कैथोड है, दोनों गोल्ड का रॉड है, दोनों गोल्ड का एक प्लेट है, और दोनों कनेक्टेड है किससे, सेल से कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है, सेल से कनेक्टेड है। ये तुम्हारा पॉजिटिव प्लेट है, एनोड, है, ये तुम्हारा कैथोड है, दोनों गोल्ड का बना हुआ है, दोनों गोल्ड का बना हुआ है, दोनों किसका बना हुआ, गोल्ड का। एनोड प्लेट भी गोल्ड का बना हुआ, कैथोड प्लेट भी गोल्ड का बना हुआ। जब यहाँ पे हम लोग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अप्लाई कराएंगे, किसको अप्लाई कराइएगा, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, है ना, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब अप्लाई कराइएगा आप, तो देखिएगा कि यहाँ पे अर्क का फॉर्मेशन होगा। अर्क का मतलब होता है चिनगारी, चिनगारी जानते हैं ना, अर्क चिनगारी, है ना। जैसे बिजली कभी कभी ये होता है तो चिरचिर करता है ना, कहते हैं ये स्पार्क कर रहा है, चिनगारी, अर्क। तो यहाँ पे अर्क डेवलप होगा, यहाँ पे अर्क डेवलप होगा, अर्क यहाँ पे। और जैसे ही अर्क डेवलप होगा तो यहाँ पे एकदम रेड कलर हो जाएगा, एकदम रेड कलर, और यहां से छोटा छोटा पार्टिकल्स गोल्ड का वेपराइज होगा, छोटा छोटा पार्टिकल्स वेपराइज होगा, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, है ना। और जैसे ही वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, अर्क बनने के बाद, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अर्क बनने के बाद छोटा छोटा पार्टिकल वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे आइस है, ऊपर जाने के बाद जैसे ही ऊपर जाएगा उसको मिलेगा क्या, वहां का टेम्परेचर काफी कम है आइस की वजह से, तो कंडेंस कर जाएगा, और फिर ये जो आपका गोल्ड है नीचे आकर ऐसे बैठ जाएगा, नीचे गोल्ड का जो पार्टिकल्स है, कोलॉइडल पार्टिकल्स नीचे आकर बैठ जाएगा। तो यहां से कंडेंस फॉर्म में, वेपराइज फॉर्म में निकलेगा, वेपर के फॉर्म में निकलेगा, वेपराइजेशन होगा,
गोल्ड पार्टिकल्स का। फिर से देखिए, जैसे ही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अप्लाई कराएंगे हम लोग, यहाँ पे अर्क का फॉर्मेशन होगा, और वो जो अर्क होगा छोटा छोटा गोल्ड के पार्टिकल्स को ब्रेक करेगा, छोटा छोटा पार्टिकल्स वहां पे गिरेगा, है ना, छोटा छोटा पार्टिकल्स वहां पे वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वेपर के फॉर्म में। और वेपर का फॉर्म जब ऊपर जाएगा तो कंडेंस होकर फिर नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा वेपर के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में ऊपर जाएगा और कंडेंस होकर नीचे गिर जाएगा। ध्यान से देखिए, जब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अप्लाइड करेंगे हम लोग, तो वो गोल्ड का जो प्लेट है उसमें से एटम जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा वेपर के फॉर्म में, छोटा छोटा, और ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन आइस लगा हुआ है उस बाथ में, उस कंटेनर में, तो वो क्या करेगा कि फिर आप कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा, वो वेपर कंडेंस फॉर्म में, और वो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा नीचे। इस तरह से कोलॉइडल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है। अब आप पूछेंगे यहाँ पे कि सर केवेज का क्या फंक्शन है। देखिए यहाँ पे जैसे गोल्ड का पार्टिकल्स आपको कंडेंस होकर नीचे गिरा है, और केवेज क्या करेगा, अगर आपको केवेज नहीं डालते तो क्या होता है, दोनों फिर कंबाइंड होकर एक बड़ा सा गोल्ड बना लेता। तो हमको तो कोलॉइडल पार्टिकल्स बनाना है, तो एक केवेज क्या करेगा, उसका OH माइनस जो है ये चारों तरफ से सराउंड हो जाएगा। OH माइनस, OH माइनस, माइनस चार्ज है इस पे, OH माइनस, और यहाँ पे भी OH माइनस है, ये भी सराउंड हो जाएगा। तो दोनों पार्टिकल्स पे, दोनों गोल्ड पार्टिकल्स पे माइनस चार्ज होगा, तो रिपल्सन हमेशा रहेगा। कभी भी एक गोल्ड का पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अट्रैक्ट होकर कंबाइंड नहीं होगा। एक गोल्ड का पार्टिकल दूसरे गोल्ड के पार्टिकल से कभी अट्रैक्ट होकर कंबाइंड नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका एक पार्टिकल जो है ये OH माइनस से सराउंड हो जाएगा, OH माइनस से, ध्यान दीजिए, OH माइनस से सराउंड हो जाएगा, और कभी भी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कंबाइंड नहीं होगा। OH माइनस का फंक्शन है। इस तरह से हम लोग कोलॉइडल ब्रेडिक अर्क मेथड से कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करते हैं। फिर से देखिए, इसमें एक बड़ा सा कंटेनर लिए, उसमें आइस रखा हुआ है, छोटा कंटेनर में वाटर है, और क्या है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड को डाल रहे हैं, जिसका आपको बनाना है, अगर गोल्ड का बनाना है कोलॉइडल पार्टिकल तो गोल्ड लेंगे, सिल्वर का लेंगे, सिल्वर सेम मेथड सेम होगा। अब डालेंगे इसमें, और ये सेल से कनेक्टेड है। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अप्लाइड करेंगे, जैसे हाई वोल्टेज जब प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे अर्क का फॉर्मेशन होगा। अर्क के फॉर्मेशन से वो गोल्ड का जो प्लेट है उसका छोटा छोटा पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वेपर फॉर्म में। एंड देन ऊपर जैसे ही जाएगा, आइस वहां पे लगा हुआ है, कंडेंस कर जाएगा, और फिर वो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा। इस तरह से कोलॉइडल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है ब्रेडिक अर्क मेथड से। और यहाँ पे एक बात और है, ये जो गोल्ड का पार्टिकल्स है आपस में कंबाइंड नहीं हो, फिर से रिकम्बाइंड नहीं हो लौटने के बाद, सेटल डाउन होने के बाद, तो वहां पे पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, OH माइनस चारों तरफ से सराउंड कर लेता है इसको, गोल्ड का जो पार्टिकल्स है। और जब दोनों पे निगेटिव चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, कभी भी आपस में कंबाइंड नहीं होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। दिस मेथड इज ब्रेडिक अर्क मेथड। अर्क मतलब होता है चिंगारी, अर्क का मतलब क्या होता है, चिंगारी होता है। इसमें अगर हम लोग को लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, दिस मेथड applicable for preparation of colloidal particles of gold, silver and platinum. Gold, silver and platinum. Second, in this method we consider 2 container. कितना कंटेनर, 2 कंटेनर
one container is large in size, which filled by ice, and second container a small in size and filled by water and potassium hydroxide. The small container प्लेस्ड इन, किसमें प्लेस किया गया है ना, the small container placed in large container two electrode of same metal that is gold, silver and platinum placed in electrolyte and provides high voltage electric potential and then arc is produced. So metal of electrode converted into vapor form and then converted into vapor form and then after condensation converted into colloidal particles. The main function of potassium hydroxide produced negative charge over the colloidal particles
of metal. So metal particles not combined with each other, नहीं कंबाइंड होंगे एक दूसरे से। यही तो था ब्रेडी कर्क मेथड। ब्रेडी कर्क मेथड में जिसका आपको कोलॉइडल पार्टिकल्स बनाना है उसका 2 इलेक्ट्रोड ले लो, एनोड और कैथोड ले लो और उसको डिप कर दो। इस तरह से आपको इसका फॉर्मेशन होगा। थैंक यू सो मच।